आज का रोजा तो बहुत मुश्किल था और इफ्तारी वो भी गाड़ी में ही करनी पड़ी। पूरा दिन तो ऐसा गुजरा कि बस मत ही मारी गई हो। चलो आज आपको अपनी रूटीन दिखाता हूँ। सुबह उठा हूँ, सेहरी की और आप सबको भी दिखाई, फिर इबादत की, कुरान पढ़ा और सोचा थोड़ी देर सो जाता हूँ, लेकिन 1 घंटे बाद उठना पड़ा। जल्दी से नहाया और काम के लिए तैयार हो गया। काम पर पहुंचा तो पता चला कि भाई आज का प्लान कुछ और है। कंपनी ओनर ने कहा चल भाई आज तुझे नई साइट का विजिट करवाते हैं। वहाँ पहुंचा तो लगा जैसे पूरा शहर यहाँ पे बन रहा हो। इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे थे, दीवारें खड़ी हो रही थी, हर तरफ कंस्ट्रक्शन का शोर था। ऐसे में आपके भाई को याद आया कि आपका भाई भी मजदूर है, तो आपके भाई को भी काम करना पड़ा। कभी सफाई करनी पड़ी, कभी वजन उठाना पड़ा और पता ही नहीं चला कि दोपहर हो गई। दोपहर में लगा कि बस अब ब्रेक का वक्त है, लेकिन मालिक ने कहा चलो वापस चलते हैं, कुछ आराम करके फिर वापस आएंगे। ये सुनकर भाई मेरा फिर से मूड ऑफ हो गया। 30 मिनट सोने का प्लान था, लेकिन जैसे ही आंख लगी अलार्म बज गया। जोहर की नमाज पढ़ी और फिर दोबारा निकल पड़े। वापस कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे आए और काम करते करते पता ही नहीं चला कि शाम हो गई। शाम को वापस जाते वक्त मैंने मालिक को कहा कि आज मैं ओवर टाइम नहीं करूंगा, तो इस पर मालिक भी रजामंद हो गया। छुट्टी करके मैं घर जा ही रहा था तो मैंने सोचा यार हम इतनी मेहनत करते हैं, क्यों ना आज खुद को गिफ्ट दिया जाए, और मैं वो लेने चला गया। शॉप पर पहुंचा तो मुझे पता चला कि यहाँ पर वो चीज अवेलेबल ही नहीं है, और फिर मायूस होकर वापस आना पड़ा। वापस आ ही रहा था तो इतनी ट्रैफिक थी कि इफ्तारी का टाइम गाड़ी में ही हो गया। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा इफ्तार किया और फिर मैंने सोचा कि अब सीधा मार्ट ही जाते हैं। मार्ट से कुछ सामान लिया, सामान लेके वापस घर आया तो घर पर गर्मा गर्म बैंगन पड़े थे और साथ ही में दही बड़े भी थे। बैंगन तो आपके भाई को पसंद नहीं, लेकिन दही बड़े उफ भाई साहब क्या कहने। फिर आपके भाई ने दही बड़ों पर हल्ला बोल दिया। पेट पूजा करने के बाद आपके भाई ने असर, मगरिब और इशा तीनों नमाजें साथ पढ़ी, क्योंकि 2 नमाजें कज़ा हो चुकी थी मेरी। नमाजें अदा करके चाय पी और चाय पीने के बाद थोड़ा सा व्लॉग एडिट करा और फिर सो गया।